हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। शराब कारोबारियों पर नकेल, एसएसपी स्वयं निकले छापेमारी में। भारी संख्या में शराब की बरामदगी, कई गिरफ्तार। दरभंगा में एम्स बनने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ी। केंद्रीय टीम के साथ सांसद ने की मंत्रणा। 87 वर्ष बाद सहरसा दरभंगा रेल मार्ग से यात्रा अब मुमकिन। वर्ष 1934 के भूकंप में ध्वस्त हो गया था पुल, टूट गया था संपर्क। और दरभंगा स्टेशन के निरीक्षण के क्रम में उद्घाटन के समय ही बंद हुआ एक्सीलेटर, अधिकारी बसते रहे सवालों से। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। शराब माफिया की अब खैर नहीं। SSP स्वयं निकले विभिन्न थाना क्षेत्र में और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। काफी संख्या में शराब की बरामदगी हो गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का कैदराबाद रोहिलागंज, जहां SSP स्वयं पहुंचे, उसके बाद फिर नगर थाना क्षेत्र का लालबाग मोहल्ला, यहां भी देसी और विदेशी शराब की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। शराब माफियाओं पर लगातार नकेल कसने की कोशिश, और इसी के तहत SSP बाबूराम स्वयं निकले रविवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र, नगर थाना क्षेत्र में कई जगह छापेमारी की और सफलता भी मिली। भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई और लोग पकड़े भी गए कारोबारियों को। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई। रोहिलागंज में और लालबाग के पास SSP बाबूराम ने अपनी पूरी टीम के साथ रोहिलागंज पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें ईंट में रखे शराब बरामद हुए। पोखर किनारे खोजबीन किया, लेकिन वहां से तो शराब नहीं निकला। एक जगह अन्य जगह शराब बरामद हुआ। को लेकर शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है पूरे जिला में। इसी क्रम में यहाँ कुछ सूचना मिली थी कि कैदराबाद मोहल्ला में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में रखकर शराब का कारोबार करते हैं। तो उसमें कई घर में यहाँ तलाशी ली गई और कुछ जगह से कुछ शराब बरामद भी हुई है, लेकिन सभी जगह से बरामद नहीं हुई। और अभियान और जगह पर भी चालू है, भी और जगह पर भी हमारी टीमें गई है। आशंका हमेशा रहती है क्योंकि होली के बड़े पैमाने पर शराब का लोग सेवन करते हैं, तो इस तरह की आशंका है कि कहीं से भारी मात्रा में शराब आ सकती है या जिला में कहीं से बनाई जा सकती है। तो इसको लेकर पूरे जिला में छापामारी अभियान चलाया जाता है। सर, यहाँ कहा जा रहा था कि जिसे कोई कुछ लोगों ने सूचना हम लोगों को दी थी, सूचना पर ही तलाशी भी हुई है। तो जो लोग समाज में जो हिम्मत वाले हैं, जो चाहते हैं कि गलत काम रुके, वो सूचना देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहयोग करते नहीं हैं, लेकिन वो पीछे इस तरह की बात करते हैं कि पहुँच नहीं पाए। जबकि हम लोग यहाँ 1 घंटा रुके हैं, तो 1 घंटा में हम लोगों को सूचना देनी चाहिए थी अगर किसी के पास ऐसी सूचना दी। दूसरी ओर नगर थाना क्षेत्र में भी लालबाग के पास छापेमारी हुई, जिसमें शशिकांत महतो और नूर नबी को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में शराब की भी बरामदगी हुई।
इधर उत्पाद विभाग की टीम ने भी गुप्त सूचना के आधार पर क्योटी में 26 लीटर शराब बरामद किया और एक व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में 750 बेड का एम्स निर्माण का रास्ता पहले से ही साफ था। अब एम्स निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कैसे कार्य होगा, इस पर दिल्ली से टेक्निकल टीम एक दिन पहले आई थी। केंद्रीय टीम ने यहां के सांसद के साथ बैठक की। मिट्टी भराई का काम सर्वप्रथम चालू होगा। इस संदर्भ में कार्य योजना तैयार की गई। एम्स बनने का रास्ता तो साफ हो गया, 200 एकड़ जमीन भी इसके लिए हस्तांतरित कराने की बात हो गई और अब काम कब से प्रारंभ होगा, कब तक पूर्ण होगा। केंद्रीय टीम ने दौरा किया। एक दिन पहले सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ मंत्रणा की। सबसे पहले सर्वप्रथम मिट्टी भराई का काम पूरा किया जाएगा। 200 एकड़ से ज्यादा भूमि में चारदीवारी की जानी है और उसके बाद जो 4 लेन है वहां से किस तरह एम्स का रास्ता बिना जाम किए पहुंचेगा, उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल मिट्टी भरने के काम से कार्य प्रारंभ होगा। माननीय श्री हर्षवर्धन जी को हमने लिखा था टेक्निकल टीम भेजने के लिए और राज्य सरकार का कहना था, माननीय हमारे जो मंगल पांडे जी मंत्री हैं, तो टेक्निकल टीम आवे ताकि एम्स में हो रही बाधाएं को दूर करके आगे का हम लोग काम आगे बढ़ावें। तो माननीय अश्विनी चौबे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और माननीय हर्षवर्धन जी से हम मिल करके दिया था और आज टीम यहाँ पर वो लोग भेजने का काम किए हैं। हम इन लोगों का स्वागत करते हैं इस मिथिला के धरती पर और निश्चित रूप से वो दिन अब दूर नहीं जो बहुत जल्द लो लैंडिंग का जो भराई का पेंडिंग था, हमको लगता है प्रधान सचिव हमारे इसका भी काम आगे बढ़ा दिए हैं। लो लैंड जो भरने का था उसका भी काम आगे बढ़ा है और टीम अपना रिपोर्ट करेगी। टीम संतुष्ट है और चाहेंगे जो यहाँ पर चूँकि 10 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलने जा रहा है दरभंगा में एम्स बनने से, तो इसमें कौन चाहेगा जो नहीं हो। तो इसलिए सारा बाधाएं को दूर करते हुए और वर्तमान में हमारे प्रिंसिपल साहब, नए प्रिंसिपल साहब आए हैं, पूर्व प्रिंसिपल साहब सहयोग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ कोई बाधा नहीं होगा और 100 समय बरसात से पूर्व यहाँ पर लो लैंड का भराई हो जाएगी। और हाइट्स के भी अधिकारी आए हुए हैं, इनको 200 एकड़ में बाउंड्री वॉल जो करना है वो भी 100 समय बाउंड्री वॉल भी होगा। और सांसद जी को बहुत धन्यवाद हमारे सबके सहयोग करने के लिए, अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए। अभी हम ये जगह को देख रहे हैं, शाम को यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे आगे फर्दर और उसके बाद चीजें और डिसाइड की जाएंगी। सर 87 वर्ष बाद दरभंगा रेलखंड पर दौड़ेगी रेलगाड़ी सहरसा तक के लिए। 15 जनवरी 1934 का वह दिन जब भूकंप में यह पुल ध्वस्त हो गया था और तब से इस खंड पर रेल नहीं चली है। लेकिन अभी शताब्दी के लोग पुराने जो इतिहास है उसको याद कर इस रेलखंड पर सवारी करेंगे, क्योंकि अपने ज्ञान में उस समय के लोग संभवतः अब जीवित नहीं हो। बात 87 वर्ष पुरानी है और एक नई उम्मीद, लगातार प्रयास और उसमें सफलता मिली 87 वर्ष बाद। अंग्रेज के सरकार के समय 19वीं शताब्दी में सहरसा दरभंगा के बीच रेल पुल बना था और इस पर गाड़ियां दौड़ती थी। मिथिलांचल एक था रेल के माध्यम से भी। लेकिन 15 जनवरी 1934 को आई विनाशकारी भूकंप, जिसने मिथिलांचल ही नहीं मुंगेर तक त्राहिमाम मचा दिया था। उस समय हजारों लोग इस भूकंप में मारे गए थे। ये पुल भी उसकी बलि चढ़ गया। 15 जनवरी 1934 के बाद इस खंड पर रेलगाड़ियां नहीं चली, लेकिन पिछले 20 वर्षों में इसका शिलान्यास हुआ सड़क मार्ग और फिर अब रेल मार्ग से यह जुड़ गया है। जानकी एक्सप्रेस के माध्यम से रेल से समस्तीपुर होकर सहरसा जुड़ता था, लेकिन अब ये दूरियां नजदीकियां में बदलेगी। सपना साकार होगा। जल्द ही यहाँ के लोग सहरसा कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। सहरसा से दरभंगा आना सीधा आसान हो जाएगा।
महाप्रबंधक ने दौरा किया। लोगों के चेहरे पर खुशी। उस समय के लोग भले ही न मिले क्योंकि बात 87 वर्ष की पुरानी है, उस समय अपनी याद वाले लोग संभवतः जिंदा न हो, लेकिन नई पीढ़ी इतिहास को याद कर गौरवान्वित होंगे। अंग्रेजों ने जो पुल बनाया था, भले ही भूकंप ने उसे लील लिया, लेकिन एक बार फिर वर्तमान सरकार ने मिथिलांचल को नज़दीक जोड़ दिया है। सहरसा दरभंगा की दूरी को कम कर दिया है। पहले मालगाड़ी और उसके बाद यात्री एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, सफर आसान होगा, दूरियां नजदीकियां में बदलेगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी। उनके साथ कई अधिकारी शामिल थे। प्लेटफार्म संख्या 1 पर साफ सफाई देखा, जो एक्सीलेटर था उसे भी देखा। बड़े खुशी के साथ ये लोग चढ़े भी, लेकिन जब नीचे उतरे तो यह ऑन नहीं हुआ। हालांकि कई सवाल दागे गए उस पर, लेकिन घुमा फिरा कर करके महाप्रबंधक सवाल से बचते रहे। अब रेल की ओर से कहा जा रहा है कि निरीक्षण था, उद्घाटन नहीं, लेकिन बात तो उद्घाटन की ही हो रही थी। बड़े खुशी से सांसद महोदय के साथ सारी टीम ने इस पर चढ़कर इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन वापस आने में फिर नीचे इनको सामान्य सीढ़ी की तरह उतरना पड़ा। दरभंगा स्टेशन को चकाचक देख हर कोई हैरान था और खुश भी, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि स्टेशन की साफ सफाई ऐसी कि एक सुई भी गिरे तो दूर से ही दिखाई दे। सुरक्षा ऐसी कि ऊंचे दर्जे से ही दरभंगा स्टेशन को प्रणाम कर भाग खड़ा होता हो। रंग रोगन से लेकर साफ सफाई के साथ स्टेशन की सभी चीजों को दुरुस्त करने में अधिकारीगण लगे थे। कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए दिन भर तैयारी चलती रही। एक एक चीज को बारीक से सजाया और संवारा गया था, क्योंकि पूरे मध्य रेल के सबसे बड़े अधिकारी जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी पहुंचने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पर मशीन ने धोखा दिया और सारी तैयारी फुस हो गई और अधिकारियों के होश उड़ गए। सभी के मन में यही चल रहा था, हाय आखिर यह कैसे हुआ और क्यों हुआ, और होना ही था तो तभी क्यों हुआ जब अधिकारी निरीक्षण कर रहे थे। अंदर ही अंदर शायद सभी एक दूसरे पर इसका ठीकरा भी फोड़ने का आइडिया दिमाग में सोचने लगे। अब आप ज्यादा मत सोचिए कि आखिर हुआ क्या, चलिए हम आपको बारीकी से बताते चलते हैं और गौर से सुनिए। बड़ी हंसी खुशी के साथ कोसी महासेतु रेल पुल बनने पर 87 साल बाद पहली बार जीएम स्पेशल ट्रेन को लेकर पूर्व मध्य रेल के सबसे बड़े अधिकारी दरभंगा पहुंचे थे। जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी पहुंचे तो रेल के तमाम बड़े अधिकारी उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। साहब भी गदगद होकर स्टेशन पर लगे नए नए एक्सीलेटर का निरीक्षण करने पहुंचे। पूरा हुजूम उनके साथ था। सभी एक साथ एक्सीलेटर पर चढ़ गए। सांसद गोपाल जी ठाकुर भी उनके साथ साथ चल रहे थे। बड़े ही आनंद के साथ ऊपर पहुंच गए, लेकिन नीचे आने समय आधे रास्ते में ही एक्सीलेटर जवाब दे गया। नीचे मीडिया का कैमरा और फ्लैश लगाकर चलता और चमकता रहा। कुछ पल के लिए लगा फोटो सेशन के लिए पोज दिया जा रहा, लेकिन अधिकारी तो अधिकारी ठहरे। कुछ ही पल में माजरा समझ में आ गया कि कमबख्त ऐन समय में मशीन ने धोखा दे दिया और एक्सीलेटर किसी कारण से बंद हो गया। तमाम अधिकारी एक्सीलेटर शुरू करने के लिए जद्दोजहद करने लगे। सभी के होश उड़ गए। तब जीएम को भी एहसास हुआ कि एक्सीलेटर खराब हो गया है। उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और बाकी सीढ़ी को नापते नीचे उतर गए। जब सवाल किया तो अधिकारी मौन, सांसद जी हुए मौन, तो भला जवाब दे कौन। लेकिन पूरी घटना चक्र कैमरे में कैद थी। सीधे जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी से दिखाई दिए और सारी तैयारी पर सवाल किया। जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी सवालों को ठीक से नहीं समझे। फिर से दूसरा सवाल किया मीडिया ने। वे सवाल समझ गए, बोलना शुरू किया। इससे पहले उनके सिपाही सलाहकार को सवाल समझ में आ गए और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। मीडिया को हाथों से रोकते आगे बढ़ते रहने और बाद में बात करने का बहाना कर आगे बढ़ते रहे। मौका मिलते ही दोबारा वही सवाल लेकर जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी को घेरा गया। जीएम साहब जब तक जवाब खोजते तब तक
डीआरएम से जानकारी लेने की बात सीधे अपने स्पेशल ट्रेन की बॉगी में चलते गए। अब बारी थी अशोक माहेश्वरी डीआरएम की। सुनिए जरा ध्यान से। उन्होंने कहा किसी चीज का उद्घाटन नहीं था, बल्कि दरभंगा स्टेशन पर लगे एक्सीलेटर का निरीक्षण करने सभी लोग गए थे। इसी का निरीक्षण किया गया। सवाल सीधा था, आखिर निरीक्षण के समय ही बंद होने के पीछे क्या कारण थे? जवाब बड़ा उन्होंने सीधा दिया और कहा कि कारण स्पष्ट तो नहीं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने यानी ज्यादा वजन एक साथ होने के कारण एक्सीलेटर बंद हो गया। फिर किसी ने गलती से स्विच ऑफ कर दिया होगा। इतना कहने पर उनके पांव आगे बढ़ गए और सवाल अंदर ही रह गया। अब डीआरएम साहब को कौन बताए कि उनके जवाब से ही कई सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन जब अधिकारी की गैर जिम्मेदाराना काम करेगा तो भला सार्वजनिक जगहों पर आम आदमी क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इनसे कौन पूछे कि भाई इतना ज्यादा भार एक्सीलेटर नहीं सह सकता तो इतने लोग चढ़े ही क्यों? सवाल यह भी है कि देश भर में कोरोना फिर से पांव पसार रहा। देश के प्रधानमंत्री खुद कोरोना को लेकर दवाई के साथ ढिलाई नहीं बरतने की बात कहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी उनकी ही बात मान 2 गज की दूरी का पालन किया होता तो ना तो मशीन का दम घुटता, ना ही इनकी बोलती बंद होती और ना ही अधिकारी को सवालों से भागने की जरूरत पड़ती। आगामी पर्व त्योहार पर विधि व्यवस्था बनाए रखने वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई थाना प्रभारी भी मौजूद थे। आगामी पर्व त्योहार पर विधि व्यवस्था बनाए रखने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, रात्रि गश्ती नियमित रूप से चलाते रहने का निर्देश नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने सभी थाना अध्यक्षों को दिया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। शराब कारोबारियों पर नकेल, एसएसपी स्वयं निकले छापेमारी में। भारी संख्या में शराब की बरामदगी, कई गिरफ्तार। दरभंगा में एम्स बनने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ी, केंद्रीय टीम के साथ सांसद ने की मंत्रणा। 87 वर्ष बाद सहरसा दरभंगा रेल मार्ग से यात्रा अब मुमकिन। वर्ष 1934 के भूकंप में ध्वस्त हो गया था पुल, टूट गया था संपर्क। और दरभंगा स्टेशन के निरीक्षण के क्रम में उद्घाटन के समय ही बंद हुआ एक्सीलेटर, अधिकारी बसते रहे सवालों से। शहर के विभिन्न मोहल्लों एवं शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों की ओर से उत्पात और इसके कारण दुर्घटनाएं होती है। कई जगह छत पर महिलाएं, बच्चे गिर गए, इसकी आवाज गूंजी विधानसभा में। नगर विधायक संजय सरावगी ने मुद्दा उठाया, आश्वासन मिला वन विभाग की टीम जाएगी। शहर के विभिन्न मोहल्लों एवं शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों की ओर से मचाए जा रहे उत्पात का मामला विधानसभा के शून्यकाल में जोरदार ढंग से गूंजा। नगर विधायक संजय सरावगी की ओर से शून्यकाल के दौरान दरभंगा में बंदरों की ओर से लोगों को किए जा रहे परेशानी के मामलों को जोरदार ढंग से उठाया गया। अपनी बातों को सदन में रखते हुए श्री सरावगी ने कहा कि वर्षों से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में बंदरों की ओर से व्यापक स्तर पर उत्पात मचाया जा रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। अन्न, पानी एवं घरेलू सामानों की बर्बादी अत्यधिक हो रही है। ऐसे में सरकार को अनिवार्य रूप से इस मामले पर पहल करनी चाहिए।
श्री सरावगी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि सदन में मौजूद वन मंत्री को निर्देशित किया जाए कि वह एक वन विभाग की सशक्त टीम दरभंगा भेजकर बंदरों को नियंत्रित करवाने को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाएं और बंदरों की ओर से किए जाने वाले उपद्रव से दरभंगा के लोगों को निजात दिलाने की दिशा में गंभीर कदम उठाएं। बीते दिनों फल व्यवसायी दीपू शाह की निर्मम हत्या हो गई थी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मृतक के शिवाजी नगर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। बीते दिनों फल व्यवसायी दीपू शाह की निर्मम हत्या हो गई थी। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मृतक के शिवाजी नगर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। पूर्व डिप्टी मेयर व जदयू नेता एहसानुल हक को जदयू का जिला मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। अपने आवास पर प्रेस वार्ता में श्री हक ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के आदेश एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बिहार के 41 जिलों के लिए मुख्य प्रवक्ता उन्हें नियुक्त किया है। पूर्व डिप्टी मेयर व जदयू नेता मोहम्मद एहसानुल हक को जदयू का जिला मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। अपने आवास पर प्रेस वार्ता में श्री मोहम्मद हक ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के आदेश एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बिहार के 41 जिलों के लिए अलग अलग मुख्य प्रवक्ता बनाया है। इस उद्देश्य के तहत ये एक नया प्रयोग किया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर जिला में एक मुख्य प्रवक्ता बनाए हैं। पहले ये होता था कि स्टेट में प्रवक्ता हुआ करता था पार्टी का, लेकिन अब जनता की समस्या को सीधे प्रदेश तक पहुंचाने के लिए हर जिला में मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, ताकि यहाँ के समस्या से आम आवाम से रूबरू होकर करके लोकल स्तर पर जो समस्या का समाधान हो सकता है वो मुख्य प्रवक्ता अपने स्तर से प्रयास कर करके आम लोगों की दिक्कतों को खत्म करने का कोशिश करेंगे। अगर उसमें कोई दुश्वारी होगी तो वो प्रदेश तक इस मैसेज को पहुंचाएंगे और प्रदेश स्तर तक इसका समाधान वहां से किया जाएगा। सबसे पहले तो हम आप तमाम प्रिंट मीडिया और साल का पूर्वों की नई कई समस्या से संबंधित बातों को लेकर नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव सहित कई प्रतिनिधिमंडल ने प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पोरहोम की नई समस्या से संबंधित बातों को लेकर नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव सहित कई प्रतिनिधि मंडल प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कमरा हम लोग आवंटित किए थे नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए। उसमें हुआ था कि +2 का ही पत्र निकला है, तो हमने डीएसएस को निर्देशित किया है कि उसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र भी रह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा बिंदु उसमें अभी हम लोग हुआ कि मिथिलेश जी कोई वहाँ प्रभारी हैं, उससे ये लोग खुश नहीं हैं और हम एक बैठक में गए थे, उसमें भी उनकी शिकायत हुई थी। उनको इस पद से हटाने के लिए कि वहाँ कोई दूसरे जो संवेदनशील व्यक्ति हो वो उसका इंचार्ज हो। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई महिंद्रा एजेंसी के पास। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई महिंद्रा एजेंसी के सामने। सर्वेश्वरनाथ मंदिर का 51वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सर्वेश्वरनाथ मंदिर का 51वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। संस्था से जुड़े लोगों के अथक परिश्रम को देखते हुए समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। श्री अमरनाथ सर एवं सचिव श्री संतोष सर इन्हें सम्मानित करेंगे। कलम के सिपाही उतरे खेल मैदान में, लगाएंगे चौके छक्के। जी हां, 15 मार्च से लेकर 24 मार्च तक चलने वाले मीडिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया इसका उद्घाटन करेंगे। कलम के सिपाही उतरेंगे खेल मैदान में और लगाएंगे चौके छक्के। जी हां, 15 मार्च से लेकर 24 मार्च तक चलने वाले। तो ये तब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार।
शराब कारोबारियों पर नकेल, एसएसपी स्वयं निकले छापेमारी में। भारी संख्या में शराब की बरामदगी, कई गिरफ्तार। दरभंगा में एम्स बनने की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ी। केंद्रीय टीम के साथ सांसद ने की मंत्रणा। 87 वर्ष बाद सहरसा दरभंगा रेल मार्ग से यात्रा अब मुमकिन। वर्ष 1934 के भूकंप में ध्वस्त हो गया था पुल, टूट गया था संपर्क। और दरभंगा स्टेशन के निरीक्षण के क्रम में उद्घाटन के समय ही बंद हुआ एक्सीलेटर, अधिकारी बचते रहे सवालों से। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।